गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि मैं आपको एक रोचक कहानी के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसी कहानी है आज आपके लिए। अगर आपने इससे पहले उस कहानी को जाना हो या आप जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आज है जैसे कि मछली बागिन जो थी उसकी पुण्यतिथि, जैसे कि आज उसकी 7वीं पुण्यतिथि थी। और ये मछली जो बागिन थी दोस्तों, ये रणथंभौर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, उस जगह पे रहती थी। ठीक है, तो इसके पीछे कई रोचक तथ्य हैं, जैसे कि इसका नाम मछली कैसे पड़ा, और ये मछली जो बागिन थी ये इतना फेमस क्यों है, क्यों लोग इसको इतना जानते हैं, क्यों इसकी ऐसी क्या एक्टिविटी थी जिसके प्रति लोगों का इसे जानने के प्रति लगाव बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, जो ये मछली बागिन थी दोस्तों, का नाम मछली इसलिए पड़ा था जैसे कि जो इसकी माता थी, जो इनकी माँ थी, तो उनके चेहरे पर एक मछली के आकार का चिन्ह था, जिस चिन्ह की वजह से इस बागिन का नाम मछली रखा गया था। तो इसका मछली नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके माँ के चेहरे पर था मछली के आकार का चिन्ह। और आपको मैं बता दूं, इस मछली बागिन को जानने के लिए लोगों का जो एक होड़ है, तो वो होड़ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये रणथंभौर नेशनल पार्क में थी, और जहाँ पर कि काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये एक ऐसी बागिन थी दोस्तों जो मोस्टली लोगों को देखने को मिलती थी, और इसका जो स्वभाव था वो इतना शांत था, और कैमरे के प्रति इसका जो लगाव था, तो ये कैमरे पे अक्सर लोगों को दिख जाती थी और पास में आती थी। शांत स्वभाव की होने की वजह से लोग इसे अच्छे से कैप्चर कर पाते थे। और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में जो है, और कहा भी जाता है कि मछली बागिन की ही सबसे ज़्यादा आज तक फ़ोटोज़ वीडियोस बनाई गई हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो फ़ोटो की खिंची हुई है तो मछली बागिन की ही खिंची हुई है। तो ये एक बंगाल टाइगर थी, तो जिसे मछली नाम दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो मछली बागिन थी दोस्तों, ये एक बंगाल टाइग्रेस थी। जैसा कि आपको पता है, बंगाल टाइगर की जो एज है वो 10 से 15 साल की होती है, मगर जो मछली बागिन थी दोस्तों ये 20 साल जी थी। और 20 साल में इसने काफ़ी चीज़ें सीखी और स्ट्रगल भी किया, जैसा कि जंगल में जीना है तो स्ट्रगल और कई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। सो इसने भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मछली बागिन की जो एज थी वो थी 20 साल। और आपको मैं बता दूं, इसका जन्म रणथंभौर नेशनल पार्क में ही हुआ था। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह है दोस्तों 1997 में मछली बागिन का जन्म हुआ था और रणथंभौर में ही हुआ था। तो ये उस जगह पे अमूमन देखी जाती थी, लोगों को इसे देखने को आसानी से मिलता था। जैसे कि लोग जंगल सफारी के लिए निकलते थे तो मोस्टली लोग मछली बागिन की फ़ोटो और वीडियोस खींचकर बनाकर लेकर आते थे। तो साथ ही जैसा कि आपको मैं बताऊं, मछली बागिन ने अपने 11 बच्चों को जन्म दिया था। उससे 11 बच्चे जन्मे थे, जिसमें कि 7 थी मादा और 4 थे नर। तो 4 नर और 7 मादा जो उसने बच्चों को जन्म दिया था, अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो इस तरह से कुछ इसके बच्चे भी थे। और एक बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ था कि मछली बागिन के बच्चों पर एलिगेटर मगरमच्छ द्वारा कर दिया गया था हमला, जो कि काफ़ी भयानक था और काफ़ी आकार में बड़ा मगरमच्छ था। तो उस मगरमच्छ में कहा यह जाता है, जब उस मगरमच्छ ने मछली बागिन के बच्चों पर हमला किया था तो मछली बागिन एकदम एग्रेसिव हो गई थी और उसने
मगरमच्छ पर कर दिया था हमला। तो उस हमले के दौरान इसके दो जो शिकारी दांत होते हैं दोस्तों, वो दो दांत टूट गए थे। मगर काफ़ी देर तक ये लोगों की लड़ाई हुई थी, तो फाइनली मछली वागिन ने उस एलिगेटर्स मगरमच्छ को मारकर ही दम लिया था। तो फाइनली उसने अपने बच्चों को भी सेव किया था और आने वाले अगले जानवरों पे जो मगरमच्छ हादसा कर सकता था उससे भी सभी चीज़ों को सेव कर दिया था, क्योंकि उसने उस मगरमच्छ को मार दिया था। तो कहा तो दोस्तों ये भी जाता है कि जो मछली वागिन है, इसे एक अवार्ड से भी सम्मानित किया था। 11 बच्चों को जन्म देने वाली मछली वागिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी मछली वागिन के नाम पर जारी किया गया था। जैसे कि आपको बता दूं, टूर एंड ऑपरेटरों द्वारा कहा जाता है कि मछली वागिन डाक टिकट द्वारा हर साल 65 करोड़ का इनकम होता है। और ये एक ऐसी वागिन थी जिसने सिर्फ 11 बच्चों को जन्म ही नहीं दिया था, जबकि ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और लोगों को आसानी से देखने को मिल जाती थी, और जिसे लोग अक्सर कैप्चर कर अपने साथ एक यादों का पिटारा बनाकर इसे लेकर जाते थे। और यह वागिन रणथंभौर नेशनल पार्क में कई वर्षों से आकर्षक का केंद्र भी बनी रही। साथ ही मछली वागिन का जो वंश था दोस्तों, उसका 60% अंश जो वहाँ पे जनजाति थी, जाति थी बाघों की, वो उसी के वंश से थी। तो आप सोच सकते हैं कि 60% कितना ज़्यादा होता है और किस संख्या में मछली वागिन के वंश द्वारा वहाँ पे वंश को बढ़ाया जा रहा था, और किस तरह से रणथंभौर नेशनल पार्क को और विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा था। कहा तो दोस्तों ये भी जाता है कि जब मछली वागिन 20 इयर्स की हो गई थी, तो उस समय उसके जो दो जौ थे, जो दो दांत थे शिकारी जो बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उसकी एक बार भिड़ंत हुई थी मगरमच्छ से, जो कि था समथिंग 10 फीट का, तो उस समय उस भिड़ंत में उसके दो जौ जो दांत टूट चुके थे और बचे थे दो शिकारी दांत, और जो कि बाद में गिर चुके थे। तो सिचुएशन ऐसी थी कि मछली वागिन को शिकार करने में हो रही थी काफ़ी कठिनाइयाँ, एज भी ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से उसे जिंदा रखने के लिए वन विभाग द्वारा एक ऐसा कदम भी एक बार उठाया गया था, जैसे कि बाधे हुए शिकार उसे दिए जाते थे, जिसे खाकर वो जिंदा रहती थी। तो ये एक तरह से कानूनी तो नहीं कह सकते आप, ये कानून से हटकर एक चीज़ें की थी, बट ये सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो जिंदा रह सके और वो सरवाइव कर सके, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फेमस थी और इतनी ज़्यादा एज की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 15 साल इनकी एज होती है, बट वो 20 साल जी चुकी थी। तो उसे ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के कदम भी उठाए गए थे, और साथ ही एक गार्ड भी रखा गया था जो कि उसकी देखरेख कर सके और उसकी एक्टिविटीज़ को निरंतर आगे बता सके। जो भी उस विषय में कार्रवाई की जाती थी, तो वो फिर आगे उस गार्ड द्वारा जो इन्फॉर्मेशन अपने स्टाफ को दी जाती थी, तो उसके अनुसार उसके ऊपर एक्शन या कार्रवाई भी की जाती थी। तो इस तरह से भी मछली को पाला गया था, जिसे ज़िंदा रखने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती थी। तो यही थी कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आपसे बस यही एक होप होगी मेरी कि आप ज़रूर मेरे इस चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। आने वाली नई स्टोरी या नए कंटेंट के लिए आप बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों
यही थी कुछ अपडेट जो मैंने आपको दी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।